नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा भारत में। कुछ खूबसूरत लाइन्स के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। इरादों में अगर दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। इरादों में अगर दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी। हमारे ऑप्शंस हैं समतावादी, दाश्रम आधारित, रंग बाण आधारित या जाति आधारित। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था समतावादी थी। अब समतावादी से क्या मतलब है? समतावादी से मतलब है कि भेदभाव ना होना, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पे जो उच्च वर्ग के लोग थे और जो निम्न वर्ग के लोग थे, यानी अमीर गरीब समझ लीजिए आप, इनमें भेदभाव नहीं था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है कि कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है। हमारे ऑप्शंस हैं घोड़े बलिदान के लिए जाना जाता था। ऑप्शन बी है गाय उनका पवित्र पशु था। ऑप्शन सी है पशुपति की पूजा उनके द्वारा की जाती थी। या ऑप्शन डी संस्कृति आमतौर पर स्थिर थी। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह किसकी पूजा करते थे? वह पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। पशुपतिनाथ, जिन्हें हम आधुनिक काल में यानी कि आजकल शिव के नाम से भी जानते हैं, जो हम शिव जी बोलते हैं, शंकर जी जिन्हें बोलते हैं, शंकर भगवान जिन्हें हम बोलते हैं, उस समय में हड़प्पा सभ्यता के दौरान इन्हें हम पशुपति के नाम से जानते थे ये लोग। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न 3 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी चीज़ सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है। हमारे ऑप्शंस हैं मिट्टी के बर्तन, मोहरें, नाव या घर। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मोहरे। मोहरे, ठीक है। क्या है कि मोहरें जो थी, जो ये सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक हैं। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो हमें ज़्यादातर जो जानकारी प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई तो उसमें हमें क्या हुआ, हमें प्राप्त हुई है लगभग 2000 से ज़्यादा मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिली है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मोहरें सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का मुख्य का द्योतक हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था। हमारे ऑप्शंस हैं हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदाड़ो या सिंध। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? हड़प्पा। अब हड़प्पा की बात कर लेते हैं। तो हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की खोज कब की थी? 1921 में। और हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था? तो ये था रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और एक किस नदी के किनारे बसा था? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा था। सिंधु नदी के किनारे बसा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी। हमारे ऑप्शंस हैं व्यवस्थित नलियाँ, किला, जलाशय या शिखर रहित मंदिर। क्या है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता थी, ये क्या थी? यह एक नगरीय सभ्यता थी। ये एक नगरीय सभ्यता थी। तो जब यहाँ पे खुदाई हुई है, जब हड़प्पा की खुदाई हुई तो हमें क्या मिला? यहाँ पे हमें व्यवस्थित नलियाँ मिली, यानी कि जो पानी की निकास व्यवस्था थी ये बहुत अच्छी थी। अच्छी नलियाँ मिली हैं, यानी
नालियों के साक्ष्य में मिले हैं, उसके बाद किलों के साक्ष्य मिले हैं, और क्या है, और जलाशयों के भी साक्ष्य मिले हैं। लेकिन हमें कोई भी यहाँ पे मंदिर जैसी इमारत प्राप्त नहीं हुई है। तो हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में जो हमें नहीं प्राप्त हुई वो क्या है, शिखर रहित मंदिर। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजी गई थी। हमारे ऑप्शंस हैं 1935, 1942, 1901 या 1921। जैसा कि अभी आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने की थी। और ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि सिंधु घाटी और आज के हिंदू धर्म के बीच के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है। हमारे ऑप्शंस हैं पशुपति, इंद्र और देवी माँ। ऑप्शन बी कह रहा है पत्थर, वृक्ष और जानवर। ऑप्शन सी विष्णु और शक्ति, या ऑप्शन डी शिव और शक्ति। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्थर, वृक्ष और जानवर। ठीक है, यानी जो सिंधु घाटी और आज के जो हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच में जो जैविक संबंध है, पत्थर, वृक्ष और जानवर की पूजा से साबित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता वह एकमात्र स्थल है जहाँ से कृत्रिम गोदीबाड़ा मिला था। क्या मिला था? कृत्रिम गोदीबाड़ा। हमारे ऑप्शन हैं लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि गोदीबाड़ा क्या होता है, गोदीबाड़ा क्या होता है। तो गोदीबाड़ा क्या होता है? गोदीबाड़ा होता है एक बंदरगाह, जिसे हम आज के ज़माने में क्या कहते हैं, बंदरगाह या डॉकयार्ड, जहाँ पर क्या होता है, जो शिप होते हैं, जो पानी के जहाज होते हैं, ये रुकते हैं, व्यापार होता है। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बंदरगाह कहते हैं, या पोर्ट जिन्हें बोलते हैं हम। तो क्या था, सिंधु सभ्यता में क्या था, एकमात्र स्थल यानी बंदरगाह कौन सा था? तो वह था हमारा लोथल। क्या था? लोथल। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी जो सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहाँ से कृत्रिम गोदीबाड़ा मिला है, वह क्या है? वह है लोथल। अब अगर लोथल की बात करें तो लोथल की बात कर लेते हैं कि लोथल कहाँ पे है इस टाइम पे। लोथल की खोज कहाँ पे हुई थी? लोथल की खोज 1955 से 1962 के बीच में की गई थी। और किसने खोजा था इसे? SR राव ने। किसने खोजा था? SR राव ने। ठीक है, किसने खोजा था? SR राव ने। और कहाँ पे ये जो लोथल शहर है, ये कहाँ पे मिला है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद शहर में मिला है। कहाँ पे मिला है? अहमदाबाद शहर में। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित पालतू जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित था। देखते हैं कि कौन सा जानवर सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में अनुपस्थित था। हमारे ऑप्शंस हैं भैंस, भेड़, गाय या सुअर। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कि जो पालतू जानवर था यानी जो सिंधु सभ्यता की टेराकोटा में अनुपस्थित था, वह क्या था? गाय। टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा जो पकी हुई मिट्टी होती है, उससे जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, जो पकी हुई मिट्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टेराकोटा कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि इनमें से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ या किले का था। यानी इनमें से ये जो 4 ऑप्शन थे, इनमें से ऐसा कौन सा शहर है जो बिना गढ़ या किले के था। हमारे ऑप्शन हैं कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या चन्हूदड़ो। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, चन्हूदड़ो। यानी कि जो सिंधु शहर जो बिना गढ़ या किले के था, वह क्या था? चन्हूदड़ो। अब चन्हूदड़ो की बात आई है तो चन्हूदड़ो की खोज कब हुई थी? तो चन्हूदड़ो को
1934 में खोजा था। और किसने खोजा था? चन्हू को 1934 में एन.जी. मजूमदार ने खोजा था। किसने खोजा था? एन.जी. मजूमदार ने। ठीक है, एन.जी. मजूमदार ने खोजा था। यहाँ पर ये एक औद्योगिक केंद्र था। सिंधु सभ्यता के दौरान यह एक औद्योगिक केंद्र था, लेकिन यहाँ पर किसी भी किले के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषता थी? आइए देखते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं प्रकृति की शक्तियों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, देहाती खेती या जाति आधारित समाज। सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई तो हमें साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ पे जो जल निकास की उचित व्यवस्था थी, यानी नालियाँ अच्छी तरीके से बनी हुई थी, टीले बने हुए थे, जो क्या था कि एक बहुत अच्छे से, जैसे कोई नगर होता है, नगर बना हुआ था, उसी तरीके से जो ये सभ्यता थी, उसी तरीके से यहाँ पे सड़कें बनी हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी यह एक व्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी, यानी यहाँ पर जो जीवन था वह शहरी जीवन था। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवस्थित शहरी जीवन। यानी सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक व्यवस्थित शहरी जीवन की विशेषता है। यह एक नगरीय क्या थी? सभ्यता थी। आगे बढ़ते हैं। कुछ लाइन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। हमारे साथ जुड़े रहें, मेहनत करते रहें और एक दिन आप भी आसमान जैसी ऊंचाइयां छूओगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः बना होता था। हमारे ऑप्शंस हैं पक्की ईंटों के, पत्थर, लकड़ी या उपर्युक्त सभी। हमारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पक्की ईंटों के। जैसा कि जो खुदाई हुई सिंधु सभ्यता में जो खुदाई, उससे क्या हमें पता चला है कि वहाँ पे हमें पक्की ईंटों के मकान मिले हैं। जो सभ्यता थी वह शहरी सभ्यता थी, वहाँ पे हमें पक्की ईंटें मिली हैं। तो हम इससे हमें पता चला है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मकान बना हुआ था वह क्या था? वह पक्की ईंटों का बना हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु है। यहाँ पर सिंधु सभ्यता की बात कर रहे हैं कि मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा या चांदी। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा। मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु क्या था? तांबा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि देवी माँ की पूजा संबंधित थी। हमारे ऑप्शंस हैं आर्य समाज, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या उत्तर वैदिक सभ्यता। किससे संबंधित थी? देखते हैं। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। जो देवी माँ की पूजा किससे संबंधित थी? ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये देवी माँ की पूजा से संबंधित थी सभ्यता, यानी जो सिंधु सभ्यता थी ये देवी माँ की पूजा से संबंधित क्यों थी? क्योंकि जो यहाँ पर जब खुदाई के दौरान यहाँ से जो टेराकोटा प्राप्त हुई है, यानी जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, इनमें जो बहुत सारी मूर्तियाँ क्या थी? ये नारी की मूर्तियाँ थी, यानी कि महिलाएं बनी हुई थी इन मूर्तियों पर। और क्या था कि इनमें से एक मूर्ति में क्या है कि गर्भ में एक पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, एक पौधे को गर्भ से निकलता हुआ दिखाया गया है। तो इसी साक्ष्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी यह देवी माँ की पूजा से संबंधित थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थीं। हमारे ऑप्शंस हैं नगर सभ्यता, कृषक सभ्यता, मध्य पाषाण सभ्यता या पुरापाषाण सभ्यता। जैसा कि अभी आपको बताया था कि जो सिंधु सभ्यता थी
यह एक नगरीय सभ्यता थी। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे विशाल स्नानागार, अन्नागार, स्तंभ हॉल या 2 मंजिला मकान। क्या है ऑप्शंस? विशाल स्नानागार, अन्नागार, स्तंभ हॉल या 2 मंजिला मकान। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्नागार। जो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन कौन सा है, ये है अन्नागार। अब अगर बात करें हम मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी। और किसने की थी? 1922 में हुई थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। हमारे ऑप्शंस हैं सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहनी। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। जो हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? सबसे पहले की थी दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। कब की थी? 1921 में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, कालीबंगन स्थित है। कालीबंगन स्थित है। हमारे ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, सिंध, राजस्थान या गुजरात। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। जो कालीबंगन है, कालीबंगन कहाँ स्थित है? कालीबंगन गुजरात में स्थित है। और अगर हम बात करें कालीबंगन की खोज कब हुई थी, तो कालीबंगन की खोज 1953 में। कालीबंगन की खोज 1953 में हुई थी। किसने की थी? ए घोष ने। किसने की थी? ए घोष ने। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है और इसकी खोज 1953 में हुई थी। किसने की थी? ए घोष ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। हमारे ऑप्शंस हैं मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास और जौ। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास। जो हड़प्पावासी थे ये किसके उत्पादन में अग्रणी थे? ये कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। ये अन्य फसलें भी उगाते थे, जैसे चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई आदि ये फसलें भी उगाते थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ये उत्पादन करते थे, ये किसका करते थे? ये कपास का करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 कि निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। हमारे ऑप्शंस हैं टेराकोटा, कांसा, तांबा, लोहा। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, टेराकोटा। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, टेराकोटा। यानी जो टेराकोटा द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। अब टेराकोटा आपको बताया था क्या होता है टेराकोटा। टेराकोटा जो क्या होता है, पकी हुई मिट्टी से जो मुद्राएं होती हैं, जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम टेराकोटा कहते हैं। तो ये थे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।